अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। हम लोगों ने आज जो है वो चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट करना है। सेकेंड ईयर बायोलॉजी का सपोर्ट एंड मूवमेंट से मुतल्लिक है। प्लांट और एनिमल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग उसका कंसेप्ट एंड नीड्स को सीखेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे सपोर्ट इन प्लांट किस तरीके से होती है। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास किस तरीके से हमारे पास सपोर्ट इन प्लांट होती है। एनिमल एंड प्लांट शो ए वैरायटी ऑफ फिज़िकल बायोकेमिकल एक्टिविटीज़। बहुत सारी फिज़िकल और बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं प्लांट के अंदर। द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल इन देयर क्या है, हमारे पास लोकोमोशन में क्या है। एनिमल जो होते हैं वो शो करते हैं मूवमेंट, जबकि प्लांट किसी किस्म की कोई मूवमेंट शो नहीं करते हैं। यानी प्लांट एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते, प्लांट अपनी ही जगह पर रहते हुए ग्रोथ करते हैं, जबकि एनिमल जो होते हैं वो अपनी एज अ होल लोकेशन को बदल सकते हैं। बोथ प्लांट एंड एनिमल नीड सपोर्ट अगेंस्ट द ग्रेविटी। इन्हें हमेशा सपोर्ट चाहिए होती है। इस काम के लिए कॉलन कायमा हमारे पास क्या है जी, सेल इन द प्लांट गिव सपोर्ट टू द बेबी प्लांट। यानी कॉलन कायमेटस सेल होते हैं जो बेबी प्लांट को, जब बिल्कुल यंग अभी बीज से निकला हुआ प्लांट होता है जिसकी अभी पूरी तरह जो रूट्स होती हैं वो एडजस्ट नहीं होती, उन्हें कहते हैं बेबी प्लांट। उनको करते हैं सक्लेरन कायमा सेल जो होते हैं वो अडल्ट प्लांट को मुकम्मल तौर पर क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। कॉलन कायमा बेबी प्लांट के अंदर हो गए, सक्लेरन कायमा जो है वो अडल्ट प्लांट के हो गए। एनिमल के अंदर क्या होती है, ये सारी सपोर्ट जो है वो स्पेसिफिक किस्म के मसल, कार्टिलेज और बोन जो होती हैं उनकी मदद से हम लोग करते हैं। अब हमारे पास क्यों चाहते हैं ऐसा करना, वो क्या कि वो अपनी खुराक की तरफ मूवमेंट कर सकें, डेंजर से अवे जा सकें और अपने लिए पनाहगाह को तलाश कर सकें। तो एक एनिमल मूवमेंट क्यों करता है, उसकी रीज़न मैंने बता दी है। खुराक को हसूल के लिए, अवे फ्रॉम द डेंजर जाने के लिए, एंड फॉर शेल्टर और पनाह के लिए। सपोर्ट इन प्लांट हमारा जो आज बेसिक टॉपिक चलेगा। वी आर फेमिलियर विद पार्ट ऑफ प्लांट लाइक, आपको पता है कि एक प्लांट के पास स्टेम होता है, रूट होता है और लीव होती है। हमारे पास one of the most important function of the stem is given to the support and act as a supply line between root and aerial part। जो फिजागी हिस्से होते हैं, यानी हमारे पास जड़ों से लेके पत्तों तक का जो पूरा सिस्टम है वो सारे का सारा एक्चुअली क्या है हमारे पास है, फंक्शनिंग में है। तो स्टेम असल में यही रोल प्ले करती है जिसमें वो सपोर्ट भी करती है और एक तरह की सप्लाई लाइन भी प्रोवाइड करती है किसको, प्लांट को। तो ये सारी हमारे पास पूरे फंक्शन को करने के लिए प्लांट के पास 3 टाइप के सेल होते हैं। हम कहते हैं पैरेन्काइमा सेल, सक्लेरन कायमा सेल और कॉलन कायमा सेल। तो आइए देखते हैं एक एक करके इनकी डिटेल को। पैरेन्काइमेटिक सेल या पैरेन्काइमा सेल, द टिश्यू विच प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट, ठीक है जी, वो कहलाते हैं हमारे पास पैरेन्काइमा। याद रखिएगा इनका इंपॉर्टेंटली क्या है, सपोर्ट है। और अभी आपने पीछे पढ़कर भी आए थे कि हमारे पास पैरेन्काइमा सेल जो होते हैं वे भी प्लांट्स को सपोर्ट करने के लिए इब्तदाई दिनों में जो प्लांट होता है उसमें हमारे पास क्या करते हैं, पैरेन्काइमा सेल ऑफ द एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और पित्त के क्या करते हैं, पानी को टेक इन करते हैं ऑस्मोसिस के ज़रिए। और इससे क्या होता है, इंटरनल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जिसे हम लोग ट्रिगर प्रेशर कहते हैं, वो हमेशा क्या रहता है, मुकम्मल तौर पर बने रहता है। और इसी वजह से वो रिजिड होता है और रेजिस्टेंस टू बाइंडिंग, किसी किस्म का बेंडिंग जो उनकी होती है या उनका मोड़ तोड़ होता है वो नहीं हो पाता है, बल्कि प्लांट बिल्कुल स्ट्रेट खड़े रहते हैं। किसकी वजह से, जब ट्रिगर प्रेशर पैरेन्काइमा सेल में बढ़ता है। इफ़ दे लूज द ट्रेजिडिटी, हर्बिशियस प्लांट क्या हो जाते हैं, विल्ट हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। द ट्रिगर प्रेशर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द ट्रेजिडिटी इन द प्लांट। द कॉलन कायमा सेल इन द कॉर्टेक्स एंड हाई लिग्निफाइड सक्लेरन कायमा सेल इन द जाइलम टिश्यू। कॉलन कायमा हमारे पास कहाँ पर, कॉर्टेक्स के अंदर, और लिग्निफाइड सक्लेरन कायमा कहाँ पर, जाइलम टिश्यू के अंदर। गिव सपोर्ट टू द प्लांट, यानी कॉलन कायमा और सक्लेरन कायमा कहाँ पर, दोनों सूरतों में सपोर्ट मिलती है। इन मोस्ट ट्रेशल प्लांट, जो खुश्की पर रहने वाले प्लांट होते हैं, द मेजर मैकेनिकल जो स्ट्रेस होती है इम्पोज की जाती है, कैसे, तेज़ हवा से, विंड से आती है उनके ऊपर। सो दैट द स्टेम मस्ट बी एबल टू रेजिस्ट द बेंडिंग। तो ज़ाहिर बात है तेज़ आंधी के अगेंस्ट अगर प्लांट रेजिस्ट कर पाएगा तो वो अपनी स्टेम को ये टूटने से बचा पाएगा। द वेस्कुलर बंडल कंटेनिंग द जाइलम
आर टफ, हार्ड होती हैं, inextensible to perform the same function as steel rod in reinforced concrete, बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसा कि एक कंक्रीट के अंदर हम लोग सरिया डाल देते हैं, स्टील का रॉड डाल देते हैं, सेम उस तरह से परफॉर्म करता है जाइलम नाली, वो उसको टूटने से बचाती है। दिस अरेंजमेंट एज अ रिंगों की शक्ल में होती है, एनुअल रिंग होते हैं। आगे आप जब ग्रोथ के मुतालिक पढ़ेंगे वहाँ आप पढ़ेंगे रिंग विद इन द स्टेम प्रोवाइड वेरी इफेक्टिव रेजिस्टेंस टू द विंड स्ट्रेस एंड वेट बेरिंग एबिलिटी, यानी वजन से वजन बहुत सारा फल लग जाता है तो भी वो प्लांट नहीं टूटता है या उसका स्टेम नहीं टूटता है, फिर भी वो अपने आप को बचाए रखता है। इन द स्टेम ऑफ सम प्लांट फॉर एग्जांपल जैसा कि सनफ्लावर वेस्कुलर बंडल्स आर स्ट्रेंथेड, खासे मजबूत होते हैं बाय एडिशन ऑफ सक्लेरेनकाइमा सेल या सक्लेरेनकाइमा फाइबर्स डालने की वजह से हमारे पास वो ज़्यादा कंपैरेटिवली क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। विच फॉर्म क्या करते हैं, वो बंडल कैप बनती है इनके लास्ट में। द लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू द एक्सोस्मोसिस फ्रॉम द प्लांट काज प्लांट आर इट्स पार्ट टू विल्ट, अगर बहुत ज़्यादा पानी ज़ाय हो जाए तो प्लांट को वो क्या करते हैं, विल्ट मुरझा जाने की वजह बन जाता है, बहुत ज़्यादा ऑस्मोसिस या एक्स ऑस्मोसिस से, जिसमें प्लांट बॉडी के अंदर से जो वाटर है वो बाहर जाता है। हाउ प्लांट मेंटेन ट्रिगर प्रेशर इज़ एन इम्पॉर्टेंट फिनोमिना, कि प्लांट जो होता है वो किस तरीके से अपने अंदर ट्रिगर प्रेशर को मेंटेन करता है, तो इस बात को सीखने के लिए तवज्जो कीजिएगा। ट्रिगर प्रेशर इज़ जनरेटेड बाय द हाई ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द प्लांट वैक्यूल, यानी बाहर से जब पानी ऑस्मोसिस से प्लांट सेल में एंटर होता है तो प्लांट सेल के अंदर वो पानी प्लांट के वैक्यूल के पास चला जाता है और वैक्यूल जब उसे स्टोर करता है देन वो टर्जिड हो जाता है। द मेम्ब्रेन दैट बाउंड द वैक्यूल इज कॉल्ड, हमारे पास टोनोप्लास्ट, बार दीगर पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में व्हाट इज टोनोप्लास्ट, तो आप कहेंगे कि ऐसे वैक्यूल जो क्या होते हैं, मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं, हम कहते हैं वो मेम्ब्रेन जो वैक्यूल को बाउंड की होती है उन्हें कहा जाता है हमारे पास क्या है जी, टोनोप्लास्ट, विच कंटेन अ नंबर ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट पंप आयंस को पंप करता है इनटू द वैक्यूल और वैक्यूलर कंपार्टमेंट में, जो डिस्पाइट करता है हायर कंसंट्रेशन देन दैट ऑफ द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, जिससे क्या होता है बाहर का एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड बड़े आराम से मूवमेंट कर जाता है इनसाइड द वैक्यूल, और यूं वैक्यूल के टर्जिड हो जाने की वजह से ओवरऑल जो होता है हमारे पास क्या होता है, प्लांट का जो सेल होता है वो टर्जिड होता है। उस टर्जिडिटी की वजह से प्लांट अपने आप को करता है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डली अपने आप को खड़ा कर सकता है। बिकॉज ऑफ द हाई आयरन कंसंट्रेशन वाटर इंटर हो जाता है, अभी मैंने बताया, द वैक्यूल एंड हेंस प्रोवाइड टर्जिडिटी, मैकेनिकल सपोर्ट, सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द प्लांट, द टिश्यू विच प्रोवाइड सपोर्ट ऑफ द प्लांट, वो कौन कौन से हैं, वो दो हैं हमारे पास, उनमें एक सक्लेरेनकाइमा सेल है, दूसरे हमारे पास क्या है, कॉलनकाइमा सेल है। तो मैंने डायग्राम में भी दिखाया आपके पास सक्लेरेनकाइमा सेल की भी 3 किस्में भी होंगी, एक हमारे पास ये फाइब्रस किस्म के होंगे, दूसरे हमारे पास सेक्लेरॉइड किस्म के होंगे, तीसरे जो जाइलम नाली के जैसे होते हैं सीधी सीधी बड़े पाइपों वाले वो होते हैं। तो हम पढ़ लेते हैं सक्लेरेनकाइमा सेल से मुताल्लिक। दे हैव थिक सेकेंडरी सेल वॉल यूजुअली इम्प्रेग्नेटेड विद, किसके साथ, लिग्नन केमिकल के साथ बनी होती है, एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दैट मेक द वॉल टफ एंड हार्ड, वो तमाम ऑर्गेनिक चीज़ें जो एक वाल को हार्ड और टफ बनाते हैं उनके साथ बना होता है। मोस्ट ऑफ द सक्लेरेनकाइमा सेल आर नॉन लिविंग होते हैं। देयर प्राइमरी फंक्शन इज़ टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट, पार्ट के को सपोर्ट करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सक्लेरेनकाइमा सेल, मैं पहले ही बता चुका हूँ कौन से, फाइबर वाले, दूसरे कौन से हो गए आपके पास सक्लेराइड्स वाले, और तीसरी मैंने आपको बताया वेसल्स वाले। इन तीनों किस्मों के हमारे पास जो सेल होते हैं वो मिलकर एक्चुअली क्या है, सक्लेरेनकाइमा बनाते हैं, जो टफ एंड हार्ड बनाते हैं किसकी बॉडी को, प्लांट बॉडी को। तो फाइबर ट्रैकेट्स दीज आर लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव में बार दीगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि विच वन आर लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल सक्लेरेनकाइमा सेल, विच आर लॉन्ग टेब्यूलर स्ट्रक्चर ज्वाइंट एंड टू एंड दैट आर कॉल्ड वेसल। इसी तरह से हमारे पास कंडक्टिंग पाइप कौन से सक्लेरेनकाइमा सेल हैं, तो आप बता सकते हैं उसमें वेसल और ट्रैकियल जो हमारे पास होते हैं वो हमारे पास। इसी तरह से हमारे पास सक्लेराइड्स के बारे में, शॉर्टर देन फाइबर एंड फाउंड इन द सीड कोड, ये जो आपको दिखाए गए ये हमारे पास हैं, ये सारे के सक्लेराइड्स होते हैं सीड कोड के अंदर मौजूद होते हैं। नट्स एंड शेल गिव प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ये हमारे पास बहुत दफ़ा MD कैट के टेस्टों में भी कई दफ़ा ये हमारे पास बतौर MCQs आ चुके हैं, तो आपने इनको अच्छी तरह से याद करना है। कॉलनकाइमा हमारे पास क्या है जी, कॉलनकाइमा सेल है प्रोटोप्लास्ट एंड यूजुअली लैक सेकेंडरी वॉल, उनके पास सेकेंडरी वॉल होती नहीं है। दे हैव एंगुलर थिकनेस, बहुत पतले भी होते हैं,
एंड प्राइमरी वाल के साथ बने होते हैं। दो तरह की वाल होती हैं, सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। दे आर यूजुअली ग्रुप इन द स्टैंडर्ड, और हमारे पास स्टैंड्स और सिलेंडर की शेप में ग्रुप होते हैं, जिस तरह ये आपको दिखाया गया। इनकी ग्रुप जो हमारे पास एक तरीके से हमारे पास बन गई है, ये सेलुलोज समझ एक तरह का बना। कॉलन कायमा सेल प्रोवाइड सिर्फ सपोर्ट टू द यंग हर्बिशियस प्लांट ऑफ द पार्ट यंग स्टेम ऑफ द इंस्टेंट ऑफ्टन हैव अ सिलेंडर ऑफ द कॉलन कायमा जस्ट बिलो देयर सरफेस, उनके नीचे होते हैं। ये कॉलन कायमा सेल आर इलास्टिक होते हैं, एलोंगेट होते हैं, यानी यहीं से हमारे पास ग्रोथ का प्रोसेस होता है, एलोंगेशन होती है। विच ग्रोथ ऑफ द स्टेम एंड लीव, यही वो जगह होती है जहाँ से स्टेम के अंदर से क्या होती है, नए पत्ते, नई शाखें निकलती हैं। तो हम कहते हैं कॉलन कायमा एक्चुअली ग्रोथ के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, उसमें हम लोग ग्रोथ एंड जो प्रोसेस उसके सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।